भाई इमामत में तो हम उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सियासत में उनकी राय से हम मुत्तफिक नहीं हो सकते। हम कहेंगे तो बड़ा लोगों को बुरा लगेगा। इनके ब्लड में ही है कि जिसकी सरकार बने उसकी तारीफ की जाए। कि तो मोदी जी को धन्यवाद भी देते हैं, ये मोदी जी की प्रशंसा भी करते हैं, ये तो कहते हैं कि जो मदरसों का सर्वे हो रहा है वो सही है, होना चाहिए। कल ये वक्फ बोर्ड का भी जो बिल आया है, कल हो सकता है उसका भी ये समर्थन कर दे। क्या मजबूरी होगी कि एनआरसी का समर्थन कर रहे हैं? एक बात बता दे, शायद आप जानते नहीं होंगे, मैं भी देवबंदी हूँ और हम भी इसके बयान की मजम्मत करते हैं, मुखालिफत करते हैं। ये इनका बयान घटिया है। उमर खालिद से लेकर सरजील इमाम से लेकर के गुलफिशा से लेकर के तमाम लोग जेलों में बंद हैं। कभी इनके जुबान पे बात निकली, भी उनसे सहमत नहीं रहे असदुद्दीन ओवैसी, हम भी उनके खिलाफ बोले हैं, लेकिन कम से कम वो आदमी हमारी बात पार्लियामेंट में उठाता है, इसलिए हम उसकी कहीं ना कहीं तारीफ भी करते हैं और मानते हैं कि वो आदमी बोलता है। मुसलमानों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। पिछले दिनों गोदी मीडिया के एंकर के रूप में जाने जाने वाले सुशांत सिन्हा को एक पॉडकास्ट में मौलाना महमूद मदनी ने कई बयानों पर अपनी राय रखी, लेकिन दो बयान ऐसे रहे जिस पर सियासत गरमाई हुई है। साथ साथ उनके जो मानने वाले हैं वो भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं। मामला यह है कि उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए एनआरसी के सपोर्ट में अपनी बात कही। जब पूरे देश में CNRC का प्रोटेस्ट हो रहा था, मुसलमान जो इसके खिलाफ थे, तो महमूद मदनी उस पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि NRC होना चाहिए, हम उसके सपोर्ट में हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उन्होंने कहा कि वो बांटने वाली राजनीति करते हैं और जो उनके पीछे लोग खड़े हैं वो पागल हैं। जब से ये बयान दिया है, सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर से चलकर बनारस में आ चुके हैं और हमारे साथ बनारस में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अतहर जमाल लारी साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो क्या राय रखते हैं। क्या कहेंगे आप इन मामलों पर? कहना क्या, आपने तो सब बता ही दिया है। मौलाना महमूद मदनी साहब जो है वो इमाम है, इमामत करते हैं। इमामत के साथ साथ वो सियासत भी करते हैं और सियासी पार्टी में रहे भी हैं। हम तो यही कहेंगे उनसे कि या तो इमामत करें या तो सियासत करें। भाई इमामत में तो हम उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सियासत में उनकी राय से हम मुत्तफिक नहीं हो सकते, ना हैं। देखिए, इन्हीं की वजह से जमीयत उलमा हिंद दो फाट में बट गई। एक तरफ इनके चचा मौलाना अरशद मदनी साहब हैं और दूसरी तरफ ये हैं, एक जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हैं और एक के मौलाना अरशद मदनी साहब हैं। ये मौलाना असद मदनी साहब के फर्जंद हैं, मौलाना महमूद मदनी साहब। और मैं बहुत अच्छी तरीके से असद मदनी साहब को भी जानता हूँ, मुलाकात भी हुई है कभी। वो शुरू से कांग्रेस के मेंबर रहे, कांग्रेस में रहे हैं। भले ही जमीयत उलमा हिंद के वो सदर रहे, लेकिन हमेशा उन्होंने सरकार की मदद की है, कांग्रेस के समर्थन में बोले हैं। और इसका नतीजा रहा है कि कांग्रेस ने उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार राज्यसभा का सदस्य बना करके भेजा। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 बार रहे 15 साल तक। 15 साल नहीं, 6 साल की कार्यकाल होती है, तो 3 बार वो रहे हैं। और उन्हीं के फर्जंद महमूद मदनी साहब। और ये भी अजीत सिंह की पार्टी से, राष्ट्रीय लोकदल से, ये भी राज्यसभा में रहे हैं। वही अजीत सिंह जो कभी भाजपा का समर्थन कर रहे थे और भाजपा के शासन में मंत्री थे। तो ये उनके पार्टी के जो है राज्यसभा सांसद थे और आज उनके जयंत चौधरी भी भाजपा से हैं। तो देखिए, ये हमेशा जो है, हम कहेंगे तो बड़ा लोगों को बुरा लगेगा, इनके ब्लड में ही है कि जिसकी सरकार बने उसकी तारीफ की जाए। ये हमेशा सरकार के साथ रहे हैं। इनका बयान ये भी मैंने सुना था कि मोदी जी को जब इन्होंने पत्र लिखा था कि मोदी जी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और दूसरी बार आप चुनाव जीत के आए हैं। ये इन्होंने पत्र 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी को जब दूसरी बार चुनाव जीते थे, तो इन्होंने लिखा था कि हम इससे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं और उम्मीद है कि आप विकास करेंगे और आपका जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो बहुत ही अच्छा है और उसका भी असर पड़ा है, जिससे आप दोबारा आप सत्ता में आए हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
कि तो मोदी जी को धन्यवाद भी देते हैं, ये मोदी जी की प्रशंसा भी करते हैं, ये तो कहते हैं कि जो मदरसों का सर्वे हो रहा है वो सही है, होना चाहिए, और आज एनआरसी को भी सही कह रहे हैं। एनआरसी पे जब मुसलमान सारे खिलाफ थे, आज जो सपोर्ट जब सारे मुसलमान कितने दिन तक दिल्ली से लेके कानपुर तक उसमें जो है उसके खिलाफ जो है आंदोलन कर रहे थे, कभी एक बार झांकने गए? आज इनकी क्या मजबूरी हो गई कि एनआरसी का समर्थन कर रहे हैं? एनआरसी का समर्थन कर रहे हैं तो जो दूसरे लोगों को नागरिकता दी जा रही है और जो जमाने से मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है उसको निकालने की बात हो रही है। ये कैसी इनकी दोहरी और दोगली पॉलिसी है? ये तो हर सरकार के हर मुद्दे का समर्थन करते रहते हैं ये लोग। हो सकता है इनको कहीं से लालच मिली हो राज्यसभा में कि आपको भी ले लिया जाएगा। बीजेपी तो तमाम उलमाए कराम को जो है साधने की कोशिश कर रही है, तमाम मुसलमानों की साधने की कोशिश कर रही है। तो मुसलमानों पे इस बयान का क्या असर होगा? एक बड़ी तादाद जो है इनको मानती है, इनका अपना रहबर मानती देखिए, एक बात बता दे, शायद आप जानते नहीं होंगे, मैं भी देवबंदी हूँ, मुझको देवबंदी कहा जाता है। हालांकि मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ, कोई हमारा ही नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर भी धब्बा लगा दिए लोग कि लारी साहब देवबंदी हैं। तो भी हम, अगर हमारे ऊपर धब्बा लग गया है कि हम देवबंदी हैं, लेकिन हम तो भाई मुसलमान हैं, सीधे सीधे जानते हैं, ना हम देवबंदी है, ना बरेलवी है, ना हदीसा, हम मात्र एक मुसलमान हैं, कौम के सेवक हैं। और अगर इनका ये बयान है तो हम भी इसके बयान की मजम्मत करते हैं, मुखालिफत करते हैं। ये इनका बयान घटिया है, इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। आज इतने मुसलमान जेल की सलाखों में बंद हैं, क्या उनके बारे में बोलेंगे? खाली मुकदमा लड़ लेने से कुछ लोगों के, ये तो अपनी वाहवाही के लिए लड़ते हैं, लेकिन आज उमर खाली से लेकर सरजील इमाम से लेकर के गुलफिशा से लेकर के तमाम लोग जेलों में बंद हैं। कभी इनके जुबान पे बात निकली कि क्यों बंद है? सरकार से कभी इन्होंने सवाल किया? ये पूछेंगे? इनकी हिम्मत है? ये डरे हुए लोग हैं, ये सहमे हुए लोग हैं। इनको डर है कि कहीं हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, हो सकता है कुछ इनको बचाना हो, कुछ इनकी लीक पोल सरकार जानती हो, इनको कुछ इनकी जमीन जायदाद या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको ये बचाना चाहते हो। कल ये वक्फ बोर्ड का भी जो बिल आया है, कल हो सकता है उसका भी ये समर्थन कर दें, सरकार का दबाव पड़ेगा, समर्थन कर देंगे। तो मुसलमानों को ऐसे लोग जो बयान दे रहे तो उनसे क्या करना चाहिए? मुसलमानों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। इमामत करते हैं तो हम वहां तक तो सही मानते हैं, लेकिन ये सियासत में आकर के या तो खुल के सियासत करें, और सियासत में आते हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हम कतई इनसे सहमत नहीं है। हम इनके बयान की मजम्मत करते हैं, इस तरीके का बयान नहीं इनको देना चाहिए। ये आज जो हालात हैं हिंदुस्तान में, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से मदरसे तोड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से ये जिस पार्टी का समर्थन करते हैं, अभी इन्होंने राहुल गांधी का 2024 के चुनाव में समर्थन किया था और तमाम इनके लोग मस्जिदों तक में पर्चा बना रहे थे। तो जो समर्थन इन्होंने किया, हिमाचल में राहुल गांधी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आज क्या हाल है इनके जबान में मुंह की बोले उसके बारे में कि वहां कांग्रेस के दो मंत्री मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वहां नेम प्लेट लगाने की बात कर रहे हैं, नाम लिखने की बात कर रहे हैं, मस्जिद को तोड़ने की बात की जा रही है कि मस्जिद को तोड़ा जाए, अवैध है, ये है, रैलियां निकाली जा रही हैं और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। एक सवाल मैं और लूंगा, जो उसमें एक बयान और था, असदुद्दीन ओवैसी लोग, भले आप असदुद्दीन की राजनीति से आप भी इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन जो उनके मानने वाले, जो उनके सपोर्टर है, उनको पागल तक कह दिया, उनकी राजनीति को बांटने वाली राजनीति कह दिया। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि मुसलमानों की आवाज़ असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले उठाते। तो आप इस पर क्या कहेंगे उनके बयान? अगर कोई किसी को पागल कहता है तो मैं तो समझूंगा कि वही पहले पागल हो गया है, जो इस तरीके की जो बयान देते हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है ना, इसमें सबको आज़ादी है कि वो चुनाव लड़े, राजनीति करे, पार्टी बनाए। बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ ये नहीं बोलेंगे, लेकिन असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ जरूर बोलेंगे। हम भी उनसे सहमत नहीं रहे असदुद्दीन अवैसी के, हम भी उनके खिलाफ बोले हैं, लेकिन कम से कम वो आदमी हमारी बात पार्लियामेंट में उठाता है, इसलिए हम उसकी कहीं ना कहीं तारीफ भी करते हैं और मानते हैं कि वो आदमी बोलता है, और जो हमारे लिए बोलेगा हम उसकी तारीफ करेंगे, और जो हमारे लिए नहीं बोलेगा हम उसके खिलाफ रहेंगे। तो असदुद्दीन अवैसी को पूरा हक संविधान ने इस बात का राइट दिया है कि असदुद्दीन अवैसी पार्टी बनाए पार्टी लड़े, चुनाव लड़े, जहां जाना चाहें वो जाएं।
इस पे हम कोई रोकने वाला नहीं है। कौन होते हैं मौलाना असद मदनी साहब जो कहते हैं कि आप सिर्फ तेलंगाना में रहो, तेलंगाना से बाहर निकलने का काम मत करो। भाई और किसी पार्टी को आप क्यों नहीं नसीहत देते हैं? और कुछ लोगों को भी तो नसीहत देना चाहिए आपको। आप सिर्फ असदुद्दीन अवैसी को ही टारगेट क्यों करते हैं? उनको डर यह है कि असदुद्दीन अवैसी से कांग्रेस का नुकसान होगा, और यह है शुद्ध रूप से कांग्रेसी। ये शुद्ध रूप से कांग्रेसी हैं और सरकारी हैं, ये सरकार परस्त हैं। और अब मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की बहुत तारीफ कर चुके हैं, विदेशों में भी जाके इन्होंने तारीफ किया मोदी जी की, हिंदुस्तान में भी तारीफ करते हैं, और आज मोदी जी की तमाम नीतियों का भी ये तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने लेटर भी उनको लिखा था, उनकी तारीफ की थी, और आज फिर उनकी तारीफ कर रहे हैं। मोहन भागवत से भी मिले तो उसके बाद तारीफ की। ये मोहन भागवत से भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे लोग, ये सबसे मिलेंगे, तमाम ये तरह की सम्मेलनें करते हैं, उससे क्या फायदा होता है? अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, जिस एंकर को इन्होंने पॉडकास्ट किया, इंटरव्यू किया है, उसकी पहचान है कि गोदी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे उसने ऐसे शोज किए हैं जो मुसलमानों की छवि बिगाड़ता है। तो सुशांत सिन्हा को इन्होंने इंटर क्या मजबूत एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। ये सुशांत सिन्हा हमेशा एंटी मुस्लिम रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने में इनका भी हाथ रहा है, और इनको गोदी मीडिया कहा जाता है। और इनके ऊपर भी इंडिया ब्लॉक ने जो इंडिया ब्लॉक बना है, उसने पाबंदी लगाई थी कि हमारे नेता इन 12 गोदी मीडिया के एंकरों को अपना बयान नहीं देंगे। तो आप इनको नेता मानते? लेकिन आप इनको नेता मानते? तो नेता ही हो गए ना, सियासत में आ गए हैं, तो ये भी जो है अब गोदी मीडिया को बयान दे रहे हैं, जो हमारा दुश्मन है, जो हर बात को, कहीं अगर कत्ल हो जाती है, कोई लड़की मारी जाती है तो कहा जाता है कि अशरफ ने मारा, कहीं रेल की पटरी पे कहीं कुछ सामान मिल जाता है तो मुसलमान ने रखा। हर एंगल में मुसलमानों की जोड़ने की कोशिश हो रही है, चर्बी वाले कान में भी मुसलमान को जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो हर जगह हिंदू मुस्लिम हर जगह पाकिस्तान लाया जा रहा है। तो कभी इसके बारे में भी तो असद मदनी साहब बोलें, कुछ करें, या अगर हम अगर बोलें मुसलमानों के समर्थन में और हम चुनाव लड़ें तो हमारे खिलाफ भी लोग जो है बयान देते हैं कि ये भाजपा से मिले हुए हैं, भाजपाई हैं। आप क्या कर रहे हो? हम तो भाजपा से मिले हुए हैं, आपने तो सर्टिफिकेट दे दिया, आप क्या कर रहे हो? किसकी तारीफ कर रहे हो? किसके समर्थन में हो? सब सर्वे होना चाहिए, एनआरसी होना चाहिए, तो आप सीए की समर्थन कर दो, उसकी भी समर्थन करो। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है तो उसका भी समर्थन करो। हो सकता है कि उसका न करें, क्योंकि हो सकता है बहुत माल इन लोगों के पास हो, तो उसको बचाने के लिए न बोलें। तो आप तो सब सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं और हम मारे जाएं, आप जो है अपनी सियासत चमकाइए, ठीक है। दुनिया देख रही है, समाज देख रही है। ऐसा नहीं है कि आप जिस के अध्यक्ष हैं उसमें सारे लोग आपकी इस बयान से मुत्तफिक हैं। बहुत से लोगों से हमारी बात हुई है जो अंदरूनी तौर से हमसे कह रहे हैं कि हम कहीं से उनके बयान से मुत्तफिक नहीं है, हम सहमत नहीं है, उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। किसी के राजनीति के ऊपर पाबंदी लगाने की बात और दूसरे इलाकों में जाने पर रोक लगाने की बात नहीं करनी चाहिए। जब सरकारें नहीं करती हैं तो ये कौन होते हैं जो इस तरीके का बयान दें? भाई ये लोकतंत्र है, संविधान हमको मिला, हम संविधान के तहत कुछ भी के तहत काम करने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें इनको ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए इत्तेदार जमाल लारी साहब। बाकी महमूद मदनी के बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप कमेंट ज़रूर करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।